चलिए दोस्तों, एक्सेल के हम कुछ फार्मूलाज के बारे में देखेंगे। फार्मूला 1 टू कॉल फार्मूला। चलिए दोस्तों, आज हम टू कॉल फार्मूला के बारे में देखेंगे। टू कॉल फार्मूला किस तरीके से वर्क करता है। सपोज़ हमारे पास ये 3 रो में ये टोटल मिला के इतने नेम्स दिए हुए हैं, हम चाहते हैं कि इन सारे नेम्स को एक कॉलम में किया जाए, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टू कॉल फार्मूला इक्वल्स टू टू कॉल फार्मूला। अब देखेंगे कि टू कॉल फार्मूला में यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने पे हम यहाँ पर नीचे देखेंगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एरे और रेंज। द एरो ऑफ रेंज दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। लाइक हम क्या करेंगे, जो तीनों रो में हमारे ये एरे में तीनों नेम्स आए हुए हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। द कंट्रोल टू इग्नोर ब्लैंक एंड एरर्स, जीरो डिफ़ॉल्ट इज एज ए कीप ऑल वैल्यूज़, यानी जीरो यदि हम मेंशन करते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ को ले लेगा। तो अब यहाँ पर जीरो वैल्यू मेंशन करके देखते हैं, जीरो, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जितना भी हमारे नेम्स जो हमने 3 रो में मेंशन किए हुए हैं वो एक रो में दिखा देगा, राइट। अब हम यहीं पर दोबारा से चेंज करके देखते हैं। जीरो की जगह हम यहाँ पर वैल्यू देखते हैं 1 इज़ टू बी इग्नोर ब्लैंक, मीन टू से जो हमारे पास ब्लैंक सेल्स हैं वो उनको इग्नोर करेगा यदि हम यहाँ पर 1 मेंशन कर देंगे। तो 1 मेंशन किया तो इसने क्या करा, आप देखेंगे कि इग्नोर सेल्स, ब्लैंक सेल्स को इग्नोर कर दिया। अब ऐसे ही हम यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करते हैं 2 इज़ टू इग्नोर द ऑल द एरर्स। 2 को हमने मेंशन किया तो जितनी भी एरर हमारी आई हुई हैं वो सब इग्नोर करेगा ये, राइट। देख लिया आपने। अब यहाँ पर हम 2 की जगह मेंशन करते हैं 3 इज़ टू इग्नोर ब्लैंक एंड एरर्स। 3 को हमने मेंशन किया तो जितनी भी हमारी ब्लैंक सेल्स और एरर वाली सेल्स थी उनको इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों, इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। आपको जैसे दिख रहा होगा कि इसमें नेम दिख रहा है सौरभ, राजेश, ठीक है। इसमें नेम ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो उस ऊपर नीचे नेम को हम कैसे ठीक करें। लाइक 3 के बाद हम यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन बाय कॉलम्स, वेदर द एरे शुड बी स्कैन बाय कॉलम, ट्रू स्कैन द एरे बाय कॉलम एंड फॉल्स डिफॉल्ट द स्कैन बाय द एरो बाय द रो। तो दैट कॉलम कॉमा लगा के हम यहाँ पर यदि मेंशन कर देंगे वैल्यू ट्रू, तो अब देखेंगे एंटर करने पे कि नेम हमारे रो के वाइज सीक्वेंस में आएंगे। लाइक पहली रो में हमारा नेम सौरभ, राजेश, जिशान, पंकज, शक्ति ये आ रहा था। अब यहाँ पर सीक्वेंस वाइज ये दिखा रहा है। देन सेकंड सेल में जो एरर थी उसको इग्नोर करेंगे। अब सपोज हम चाहते हैं कि एरर भी शो करे, तो हम यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 1 इज़ टू इग्नोर ब्लैंक्स, 2 इज़ टू इग्नोर एरर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 लिखेंगे तो ये सीक्वेंस में दिखाएगा एरर समेत, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे ब्लैंक सेल भी इसने दिखा दिया, क्यों? क्योंकि ब्लैंक सेल इसलिए दिखाया क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो वहाँ पर सीक्वेंस में इसने बी रो, फिर सी रो, फिर डी रो को, ब्लैंक सेल को भी काउंट किया है, राइट। तो दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगा आपको टू कॉल फंक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं टू रो फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो डेटा है, डेटा में कुछ एरर भी आई हुई है, कुछ रो में कुछ कॉलम ब्लैंक भी हैं, तो हम उनको रो वाइज किस तरीके से हम मेंशन करेंगे। तो देखते हैं, इक्वल्स टू रो ब्रैकेट, देन एरे हम सेलेक्ट करेंगे, जो हमारी 3 रोज़ हैं और जितने कॉलम्स हैं वो सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा 0। अब हम देखेंगे इसमें कि ये जो 0 हमने मेंशन किया है, 0 हमारा क्या है, इग्नोर ब्लैंक्स एंड एरर्स, यानी रो में एज अ हमारा रो वाइज लेगा। ए रो, बी रो, सी रो में जो हमारी सेल है रो वाइज ये कैलकुलेट करके हमें दिखा देगा। जैसे सौरभ है, नेम, यहाँ पे जो एरर आई है उसके बाद ब्लैंक है तो ब्लैंक दिखा दिया। अब यहीं पर हम 0 की जगह 1 प्रेस करते हैं, तो 1 क्या करेगा, इट इग्नोर्स द ब्लैंक्स, यानी जितने भी हमारे ब्लैंक कॉलम्स आएंगे उनको इग्नोर करके ये सब कुछ दिखा देगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने 1 किया तो अब नेम के बाद जो हमारा ब्लैंक कॉलम था वो हट गया। इसके अलावा यदि हम 1 की जगह 2 मेंशन करेंगे तो इट इग्नोर्स एरर्स, यानी जितनी भी हमारी एरर है उसको इग्नोर करेगा। ये देखिए, एरर हट गई। लेकिन अब हम यहाँ पर इसकी जगह 3 मेंशन करते हैं तो इट इग्नोर्स ब्लैंक एंड एरर्स, वो सब ब्लैंक एंड एरर्स सारी रिमूव हो जाएंगी। ये देखिए, अब ये डेटा हमारा सीक्वेंस में आ गया। अब सीक्वेंस में तो हम नहीं कह सकते डेटा को कि अब जैसे यहाँ पे देखिए कि
फर्स्ट रो का डेटा सौरभ, राजेश, देशान, पंकज, शक्ति ये दिखा रहा है, लेकिन हमारा ये डेटा सौरभ, राजेश, सुरेश यानी डेटा मतलब मिक्सअप होके आ रहा है, कंटिन्यूएशन में नहीं आ रहा रो वाइज। तो उसको रो वाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा ट्रू। अब देखिए ये डेटा हमारा, यदि हम यहाँ पर फॉल्स करते हैं, फॉल्स करने में ये डेटा मिक्सअप होके आ रहा है, राइट। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम इसको डेटा को ट्रू टाइप करें, जिससे कि ये डेटा हमारा सीक्वेंस में आए और जितने भी एरर्स हैं और जितने भी ब्लैंक कॉलम्स हैं उनको इग्नोर करके ये नॉर्मल रो में दिखाए एज अ सीक्वेंस। तो दोस्तों वीडियो में आपको आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वी स्टैक फार्मूला की। वी स्टैक फार्मूला को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। वी स्टैक फार्मूला के लिए हमारे पास यहाँ पर चार रोज़ हैं। चार रोज़ मीन टू से ये दो एरे हैं, वन एरे एंड टू एरे। हम चाहते हैं कि ये कंबाइंड वे में एक ही रो में दिखने लगे, तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू वी स्टैक ब्रैकेट स्टार्ट, इस एरे को सेलेक्ट करते हैं, देन कॉमा, देन इस एरे को सेलेक्ट करते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब क्या देखेंगे कि हमारे पास ये जो दो एरे थे, दो एरो को हमने एक ही रो में व्यू करा दिया है, राइट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का डेटा है, जिसमें हमारे रेफरेंस आईडी, प्रोडक्ट नेम और इन स्टॉक क्वांटिटी है कि कितना कितना क्वांटिटी है अभी हमारे स्टॉक में, राइट। तो हम इसको एग्जांपल को इस तरीके से देखेंगे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपी करते हैं रेफरेंस आईडी, प्रोडक्ट नेम और इन स्टॉक क्वांटिटी को मास्टर शीट में कॉपी कर देते हैं। देन मास्टर शीट में कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो डेटा है उसको हम मास्टर शीट में वी स्टैक फार्मूला के थ्रू व्यू करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, रेफरेंस आईडी में वी स्टैक फार्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू वी स्टैक ब्रैकेट स्टार्ट अगस्त। देन हम क्या करेंगे, ये वाला एरे सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, फिर उसके बाद सितंबर का डेटा का एरे सेलेक्ट किया, देन फिर कॉमा, देन फिर हमने अक्टूबर का डेटा सेलेक्ट करा जो भी हमारा एरे में था, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब क्या देखेंगे कि मास्टर शीट में हमारा ये डेटा कंप्लीट आ गया, जैसे A28, A19। अब ये हमारा जो है, हम इसको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, लाइक इस तरीके से डेटा में जाके आप इसको इस तरीके से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि आपका ये फॉर्मेटिंग ये हो गया है, ठीक है। अब सपोज़ फॉर एग्जांपल कि अगस्त के अंदर हम चाहते हैं कि एक डेटा हमारा यहाँ पर A0910 ऐड हो जाए और पेंसिल इन स्टॉक क्वांटिटी हमारी 100 है। ये यदि हमने एक सेल ऐड किया, एक रो ऐड की, तो ये ऑटोमेटिकली मास्टर शीट में भी अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी स्टैक फार्मूला के अंदर हमें सेल का जो डिटेल है ये देना, एक्सटेंड करना पड़ेगा। एंटर किया तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली A10 भी ऐड हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगस्त में हम यहाँ पर A011 ऐड करते हैं, रबर, यानी रबर हमारी कितनी इन क्वांटिटी स्टॉक में थी, 55। तो अब क्या देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर अपडेट किया, ये ऑटोमेटिकली मास्टर शीट में भी अपडेट हो गया। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा वी स्टैक फार्मूला का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। दोस्तों एच स्टैक फार्मूला यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये दो एरे हैं, दो एरे में सपोज़ दो एरो में सेम रेफरेंस आईडी है बट स्टॉक क्वांटिटी अलग अलग है। तो हम इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू एच स्टैक का यूज़ करते हैं। देन हम क्या करेंगे, पहले इस एरे को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, फिर इस एरे को सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो अब क्या देखेंगे कि हमारा सेम रेफरेंस आईडी दो बार मेंशन हो गया है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि रेफरेंस आईडी तो सेम है बट इन स्टॉक क्वांटिटी अलग अलग है, तो रेफरेंस आईडी के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे, दोबारा से एच स्टैक फार्मूला लगाएंगे, एच स्टैक ब्रैकेट स्टार्ट, देन हम पहले ये एरे को डिफ़ाइन करेंगे, देन कॉमा, फिर हम इन स्टॉक क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो अब देखेंगे कि हमारा जो रेफरेंस आईडी, प्रोडक्ट नेम और इन स्टॉक क्वांटिटी है वो
क्योंकि रेफरेंस आईडी हमारी सेम थी। रेफरेंस आईडी सेम होने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसने बस सिर्फ इन स्टॉक क्वांटिटी को ऐड कर दिया है। तो आपको समझ में आ गया एच एस टैग किस तरीके से यूज़ करते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि ये जो एच एस टैग और ये वी स्टैक है, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट 365 में यूज़ होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट 365 की वेबसाइट पे जाके इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि फ्री है और उनमें ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं, राइट। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा इंडेक्स मैच फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि सपोज़ हम यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट में हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर श्याम, राम, गीता, सुनील, सुमन, तनु, देन मीन टू से जो ये हमने नेम दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर एक ड्रैग ड्रॉप मेन्यू सेलेक्ट करें और उसमें कोई भी पर्सन का नेम सेलेक्ट करें तो उसके इंग्लिश, साइंस और एसएसटी के नंबर निकल के आ जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए बताता हूँ। देखिए, हमने क्या करा, सब्जेक्ट सिलेक्ट लिए जो हमारे सब्जेक्ट मेंशन है। देन उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, इस कॉलम में एक डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। डेटा वैलिडेशन की में किस तरीके की एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट में कौन से हमारे सोर्सेज होंगे, लिस्ट में हमारे होंगे सोर्सेज ये वाले, राइट। एंटर, ओके करेंगे। अब हमारी ये यहाँ पर लिस्ट आ गई, श्याम। अब हमने ये नेम जो सेलेक्ट किया तो अब हमें यहाँ पर इंग्लिश के लिए यहाँ पर साइंस में यानी जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसमें एक फार्मूला लगाएंगे, इंडेक्स फार्मूला। इंडेक्स फार्मूला होता क्या है बेसिकली, देखिए इंडेक्स फार्मूला लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू इंडेक्स, राइट, ब्रैकेट ओपन। देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे इस कॉलम से यानी A2 कॉलन E8 तक, यानी यहाँ तक पूरा हमारा सबने सेलेक्ट किया। देन कॉमा, अब क्या करेगा ये, मैच केस हम लगाएंगे यहाँ पर। मैच केस में क्या होगा, ब्रैकेट H2 रो, यानी ये हमारा जो यहाँ पर हमारा जो हम नेम सेलेक्ट करेंगे ये वाला नेम, कॉमा B2 से लेके B8 तक इन नेम को सर्च करेगा, जहाँ पर भी वैल्यू इसको क्या मिले, एग्जैक्ट मैच मिले, यानी एग्जैक्ट मैच मिले, ब्रैकेट क्लोज। देन अगेन फिर हम एक मैच फार्मूला लगाएंगे। मैच फार्मूला लगाया, देन मैच फार्मूला में हम क्या करेंगे, हमारा G3 यानी जहाँ पर भी उसको इंग्लिश का वर्ड मिले, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट का नेम मिले, वो कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा हमारा A2 से लेके E2 तक, कॉमा ये क्या करे, एग्जैक्ट मैच दिखाए, यानी 0 0, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए ये इसने निकाल के दे दिया। अब ऐसे ही हम सेम यहाँ पर कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे कॉलम का नाम, G4 की जगह हम कर देंगे यहाँ पर G4। अच्छा हाँ, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है हमें F4 प्रेस करना पड़ेगा $साइन के लिए, जिससे कि एग्जैक्ट मैच दिखाए, राइट। F4, ऐसे सेम यहाँ पर हमारा F4, राइट। अब हम देखिए शाम की जगह राम सेलेक्ट करते हैं तो देखिए सब चेंज हो गया है ना। ऐसे ही हम यहाँ चेंज करते हैं सुनील, अब देखिए सब चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। देखिए सुनील के इंग्लिश में नंबर 63, साइंस में 79 और एसएसटी में 45। तो दोस्तों आशा करता हूँ इंडेक्स मैच फार्मूला आपको सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।